अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूंकि जुमा पढ़ना है इसलिए बगैर किसी खुतबे के मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। हमारे पास बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहां मौजूद हैं। जुमा की नमाज के फौरन बाद अवार्ड्स भी तकसीम होने हैं और मेहमानों ने अपने ख्यालात का इज़हार भी करना है। इसलिए मैं सिर्फ इन बच्चों जो शायद अगर मस्जिद हुसैन के दामन में उनको पनाह न मिलती तो आज उनकी यतीमी को खराज तासीन पेश करने के लिए आप सब यहां नहीं होते। और मेरा तो यह एजाज है कि जो मिशन जिसका उन्वान है मिशन हुसैन, आरफों के बादशाह सखी सुल्तान बाहू ने फरमाया था, अल्लाहु अकबर, एक है निजाम और एक है उस निजाम की रूह। निजाम के लिए क़ियादत चाहिए और क़ियादत में रूह डालने के लिए फख्र चाहिए। अगर आपकी आवाज आपका साथ नहीं दे रही तो यकीनन आप महरूम रह जाएंगे। आज सदका खैरात कीजिए और अपनी आवाज अल्लाह के और नबी के नाम कीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं यस कर रहा था, हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया कि मैं फकीर हूं और फकर का ताज सबसे पहले जिस जात को पहनाया गया वो नबी की शहजादी सलामुल्लाह कायनात की मखदूमा सल्लल्लाहु अलैहा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। और यूं अल्लाहु अकबर फख्रे मुहम्मदी की अमानत। ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये लोगों को देखकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां से दीन निकला है वो सब कुछ देखकर। अल्लाह, हज़रत सुल्तान बाहू की औलाद होना बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन जो सबक गाजी अब्बास अलमदार ने अल्लाह तेरी शान मैदाने करबो भला में अता किया, अल्लाह, वो पीरी मुरीदी नहीं है, वो नबी के दर की फकीरी है। ये बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत सुल्तान बाहू का फरमान है, खाक पायम बहुत बड़ा शेर है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। इस शेर को शेर ही नहीं समझना चाहिए बल्कि शेरों की जान समझना चाहिए। पर आरफों के बादशाह ने जो शाने हसन हुसैन में बात की है वो अल्फाज सिमट जाते हैं, वो बात समझ तब आती है। खाक पायम अज हुसैनो अज हसन मारिफत गश्त बरमन अंजमन। मुझे सुल्तानुल आरफीन कहने वालों, मुझे सुल्तानुल फकर कहने वालों, मुझे आरफों का बादशाह मानने वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कैसे इस मकाम पर पहुंचा। मैंने हसन हुसैन के कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाया, अपने दिल का खजीना बनाया और अपने सर का ताज बनाया।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात, ख़वातीन, ये 4 सदियां पहले जो सफर मोहब्बत मेरे सुल्तान बाहू ने शुरू फरमाया, हर आस्ताने पे उर्स होता है, मेला लगता है, लेकिन मेरे बाहू ने पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो मेला आका हुसैन के प्यार का लगाया है, अब किसी को समझ आती है, किसी को समझ नहीं आती। मैं जब मस्जिद हुसैन बना रहा था, मुझे अपनों ने भी कहा और मैंने भी अपने आप से बार बार सवाल किया कि ये तो इलाका बहुत महदूद है, लोगों की इतनी बड़ी तादाद नहीं है, ये हजारों का इज्तिमा कैसे जमा होगा, ये मस्जिद कैसे चलेगी। तो मुझे जो एक बात की समझ आई वो ये थी कि जिस नाम पर मस्जिद बन रही है वो मस्जिद छोटी नहीं होनी चाहिए, नाम बड़ा है, मस्जिद भी बड़ी होनी चाहिए इंशाअल्लाह। वाह वाह। आज जब ये बच्चे और बच्चियां आपके सामने कुरान बयान कर रहे थे, कुरान की तारीफ कर रहे थे, कभी मुड़कर पीछे देखो, वो जो कुरान को पढ़े पढ़े मट्टी की तहें जम जाती हैं, आज आपके वो बच्चे और बच्चियां कुरान की अजमत की बात कर रहे हैं, कुरान की शान की बात कर रहे हैं, मुझे और आपको पैगाम दे रहे हैं। ये बच्चियों की फरियाद, ये पर्दे का है तमाम, और मैं जंग की इस धरती को सलाम करता हूं। मैंने यहां गुर्बत देखी है, मैंने लोगों को मजबूर देखा है, मैंने लोगों को जरूरतमंद देखा है, मैंने लोगों की मजबूरियों को देखा है। इन मजबूरियों में भी इस धरती की गैरतमंद माएं और बहनें और बेटियां सब कुछ बर्दाश्त किए हुए हैं, लेकिन उनका पर्दा जारी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हमारे इस ऐवान में बड़ी शख्सियात हैं और बड़ों को मैं सलाम ही कर सकता हूं। मैंने आपके सामने थोड़ा सा इस वक्त जो पूरी दुनिया में हो रहा है, किसी बच्चे से भी पूछो ना तो पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में उसकी राय क्या होगी, पाकिस्तान की अफवाज के बारे में उनकी राय क्या होगी, पाकिस्तान की जुडिशरी के बारे में उनकी राय क्या होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है, किसी को समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये कुरान मन में उतरता गया। अब आए थोड़ी देर के लिए बारगाहे हुजूर में चलते हैं। बहुत कमजोर आदमी मेरे सामने आपने बिठा दिए, अल्लाह अकबर, जिनकी आवाज भी उधार पे मिल रही है। यार यहाँ तो कैश सौदा हो रहा है, यहाँ तो नकद सौदा चल रहा है, आप तो पूछ पूछ कर अपने आप से पूछते हैं बोलूं कि ना बोलूं, और बोलना क्या अल्लाह। मैं मदीने पहुंचा, मैंने एक मंजर देखा, इधर भी जन्नत, इधर भी जन्नत। नबी ने फरमाया ये भी जन्नत, ये भी जन्नत। हादा बैती, मेरे नबी ने फरमाया ये मेरा घर है, मैं उठा दूंगा या बोलना पड़ेगा आपको। वाह वाह, ये मेरा घर है, ये भी जन्नत है, ये मेरा मेंबर है, ये भी जन्नत है। और फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, और खुदा की जन्नत में जाने के लिए ईमान के साथ मरना जरूरी है, लेकिन मुस्तफा की जन्नत में आने वाले अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। जरा गौर से सुन। फिर एक दिन मेरे और आपके नबी ने अपने आशिकों को उसी जन्नत में बिठा लिया। वैसे नबी के लिए किसी को जन्नती बनाना मुश्किल नहीं है।
हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं हाथ पे, हथेली पे अपनी आंख जो तीर लगने से बाहर आ गई है हाथ पे रखे, नबी से कह रहे हैं, या नबी, या नबी, मुझे आंख चाहिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मांगने वालों का क्या कहना। वाह वाह। अब नबी मिंबर पे जलवागर है, नबी मिंबर पे जलवागर है, सामने खजूर का सूखा हुआ तना रोना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह। यार ऐसे लजपाल नबी का नाम नहीं लेना तो किसका लेना है? ऐसे लजपाल नबी की बात नहीं करनी तो किसकी करनी है? वो तना रो रहा है, पर नबी की तेरी लजपाली की अजमत पे मैं कुर्बान जाऊं। नबी मिंबर से उतरता है। आप तो बोलने से पहले, अल्लाह का नाम लेने से पहले सोचते हैं कि बोलूं या ना बोलूं। लजपाल नबी तेरी अजमत को सलाम। नबी मिंबर से उतरता है, उस खुश्क तने को सीने से लगाता है, अपनी आगोश में लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही तसल्ली देता है, तुझे यहां भी जन्नत मुयस्सर रहेगी और वहां भी तुम्हें जन्नत में उगा दिया जाएगा। हुजूर ने सबको बिठा लिया। बड़ी अहम बात कह रहा हूं, नबी ने अपनी जन्नत में सबको बिठा लिया और अपने एक आशिक को बुला लिया, मिंबर पे खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह। और फरमाया, हसन, हसन जरा बताओ तो सही इन्हें और इनके जरिए उनको जो सदियों बाद आएंगे, इन्होंने देख कर माना है। यही बात एक दिन नबी ने फरमाई अपने असहाब से, तुमने मेरे साथ इश्क किया है देखने के बाद, लेकिन ये जो सदियों के बाद आएंगे देखा नहीं, सर कटाने को, घर लुटाने को, जाने कुर्बान करने को तैयार है। सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह। वाह वाह। यार तुम्हें तो कमली वाले ने 1400 साल पहले चुन लिया था, तुम्हारा नाम लिख लिया था। तुम जालिमों के लिए हाथ उठाते हो, तुम कातलों के नारे लगाते हो। आज दुनिया भर को बता दो, ये हाथ उठेंगे तो या उसके लिए जिसने बनाए हैं और या उसके लिए जिनके लिए बनाया है। वाह वाह वाह। फरमाया, हसन मेरे मिंबर पे ठहरो और लोगों को सलीका बता दो, तरीका सिखा दो। नबी कैसा होता है, नबी क्या होता है और नबी के मानने वालों को नबी को क्या मानना चाहिए। पर इंतखाब भी क्या कहना, अल्फाज का इंतखाब। अर्ज करते हैं, वह आसनो। अब मैं आपको देखकर ना पीछे औरतों ध्यान में आ जाता है, इधर सारी औरतें बैठी है, हाथ उठाकर अल्लाह का नाम ले। कोई अर्ज नहीं है, आगे मर्द ही हैं पर आप मर्द बने ना। बहुत अच्छे। हजरात सुन लें, नबी की फरमाइश पर, और ये बरेलवियों की बात नहीं है, ये अहले तशय्यो की बात नहीं है, और देवबंदियों, अहले हदीसो, दीन किसी जमात का नहीं है। नबी उठे तो दीन, नबी बैठे तो दीन, नबी बोले तो दीन, नबी देखे तो दीन, नबी अता करे तो दीन, नबी सखा करे तो दीन। वाह वाह। और जो नबी से वफा करे तो वो भी नहीं। बेशक। वाह भी वाह। वाह वाह। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान फारसी को, बड़ी अहम बात कह रहा हूं, आवाज नहीं आई मुझे,
फरमाया सलमान मेरी अहले बैत में से है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, मुर्शिद सलामत रहे। ना रगों में खून दौड़ रहा है, हाय 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 हाय, ना उसका ताल्लुक हिजाज मुकद्दस से है। ये बात है। पर चूंकि नबी ने कह दिया है कि सलमान मेरी अहले बैत में से है, तो फिर जिन पर नमाज में भी दरूद भेजते हो, उस अहले बैत के साथ तुम्हारा क्या रवैया होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत, लेकिन हकायक क्या है? हुजूर ने फरमाया हसन, ये है नबी की फरमाइश। वैसे आप सबकी तसल्ली के लिए कह दूं, ये जितना नजराना आ रहा है ना, मैं इससे बेनियाज हो चुका हूं। ये सारा कुरान पर लगने वाला है, ये सारा नबी के दीन पे लगने वाला है, यतीमों पे लगने वाला है, गरीबों पे लगने वाला है। अब कोई ना आए तो उसकी मर्जी। मेरा ये ऐलान है, मैट्रिक पास, FA पास बच्चे बच्चियां, जमाने के सताए हुए यतीम गरीब, हाँ आ जाओ, फीसें भी मैं दूंगा, डिग्रियां भी मैं आपको दूंगा। लेकिन तरतीब जरा सेट करनी होगी। आप BS IT करते हैं, आप BS केमिस्ट्री करते हैं, आप BS ज़ूलॉजी करते हैं, आप BS इंग्लिश करते हैं, नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं। मैं कहता हूं मैट्रिक पास करके मैट्रिक फेल हो कभी आ जाओ, मैं तुम्हें तैयार करूंगा, मैं तुम्हें BS इस्लामिक स्टडीज में दाखिल करूंगा, मैं तुम्हें मास्टर्स की डिग्री दूंगा, मैं तुम्हें MPhil करूंगा। लाख खर्च हो, 1.25 लाख खर्च हो, 2 लाख खर्च हो, 5 लाख खर्च हो, डिग्री भी दूंगा और वीजा भी दूंगा। कहां का? जहां आज कुरान की बेहरमती हो रही है, तुमने वहां जाकर कुरान का तहफ्फुज करना है। ये है अज़मत कुरान सेमिनार। वाह भाई वाह 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 वाह। सलामत रहें पीर साहब, क्या मैसेज है, क्या हौसला बढ़ा रहे हैं आप। हज़रात, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे, बात की समझ नहीं आती। वाह वाह। मैंने एक टारगेट रखा है, और टारगेट क्या है? तुम्हें कुरान के साथ जोड़ना है। ये बार बार जो हम अली अली करते हैं ना, उसकी वजह है, वाह वाह, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। ये बात, सुभान अल्लाह। लेकिन वाह वाह, हुजूर की फरमाइश पर नबी का आशिक आशिकों को सुना रहा है। वो सुनना सुनाना आज दीन नहीं तो फिर क्या है? जो नबी के सामने सुनाया गया, जो नबी को बयान करके नबी को और नबी के आशिकों को सुनाया गया, उस पर पहरा देना पड़ेगा। चूंकि अगले 5-7 मिनट में नमाज जुमा की जमात खड़ी हो जाएगी, इसलिए आप हजरात ज़ाहिर नमाज तो अब पढ़नी ही चाहिए ना, मस्जिद में भी बंदा हो। असल में मस्जिद के सहन में ही यूनाइटेड स्कूल सिस्टम क्यों, यूनाइटेड कॉलेज क्यों? इसलिए कि हमें शऊर मिले कि मस्जिद का मकाम क्या है, हमें एहसास मिले कि मस्जिद का मर्तबा क्या है। मेरे आका गौस पाक एक दिन मस्जिद के सहन में अपने कमीज मुबारक से झाड़ू दे रहे हैं और साथ ही फरमा रहे हैं, मेरे नाना जान का फरमान है, अगर जिस्म को मस्जिद की मिट्टी लग जाए तो जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। और नबी के आशिकों, मस्जिदों से राब्ता रखो, मस्जिदों से जुड़ो, ताकि तुम्हें अल्लाह से जोड़ दिया जाए। हुजूर ने फरमाइश की, आशिक ने बयान किया, पहला मिसरा, व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी।
अब यहां उनकी अपनी अकीदत नजर आती है। वैसे भी किसी सोने नू सोना मनिया जाए तो यह सच्चाई है, कायनात की बड़ी सच्चाई है, सब तू बड़ी सच्चाई है। और अपना काला कलोटा भी सोना लगता है ते जड़ा है ही सोने का सोना। जिसके हुस्न की गवाही कुरान देता है ना, बद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। तो नबी की फरमाइश पर सुभान अल्लाह, नबी वाले मुतवज्जे हैं और आज भी नबी वाले मुतवज्जे हैं। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बेशक ये भी मुकद्दर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। कलमा तो अब्दुल्ला इब्न वही ने भी पढ़ा था, लेकिन समझ ना आई उसे। कलमा तो बिलाल ने भी पढ़ा था, मगर समझ आ गई, उसे समझ नहीं आई। अरबी दान था, कुरान नहीं आया। बिलाल हबशा से आया था, उसको कुरान आ गया। सुहैब रोम से आया था, उसको कुरान आ गया। हाँ हाँ, सलमान ईरान से आया था, उसको भी कुरान आ गया। अरे कुरान उन्हीं को आता है जिन्हें नबी का इश्क आता है। ये बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। व आसनु मिन कलम तारा कत्तु ऐनी। अच्छा, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आपने बच्चों को सुना, आपके भी घर में बच्चे होंगे, क्या आपने कुछ महसूस किया? लेकिन आप मुझे बताएं, ये बच्चों को ले जाओ भाई यहां से, आवाज शोर खत्म कर दो भाई, इंतजामिया पीछे जाए, शोर नहीं होना चाहिए। तवज्जो फरमाएं, बिल्कुल आखिरी कलाम कर रहा हूं। आपके घर में भी बच्चे हैं, कभी आपके बच्चे ने खड़े होकर आपको कोर्स की शक्ल में दरूद पढ़ाया है? अल्लाह अकबर। इस पर्दे के पीछे जितने बच्चे हैं, जाओ भाई यहां से सबको उस तरफ ले जाओ। हजरत तवज्जो फरमाएं, ये आपके ही बच्चे हैं जिन्हें जमाने ने यतीम कह के ठुकरा दिया था। हमारी किस्मत, हमारे मुकद्दर हमें नबी ने अता कर दिए। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके बच्चे भी तो यतीम ही है ना, कि आपके होते हुए उनको कुरान नसीब नहीं हो रहा है। जैसा कुरान आप सबने पढ़ा था वैसा ही वो पढ़ेंगे ना। मजा तो तब है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। हाँ, अगर तुम अल्लाह के दरबार में इज्जत वाले बनना चाहते हो, खैर का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, तो फिर कुरान पढ़ने का मियार ये कायम करो कि पढ़ते पढ़ते पढ़ाने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह। अगर इस कौम की हर बेटी, आज की हर बेटी, उसको कुरान के नूर में रचा बसा दिया जाए, तो कल जब वो मां बनेगी, उसके वजूद में एक बच्चा तैयार हो रहा होगा। वो 9 महीने उस फैक्ट्री में बच्चे को गोश्त, हड्डियां, रगें, रगों में दौड़ता हुआ खून, सांसों का हुस्न। अब जरा गौर फरमाइए ना, मां के वजूद से गोश्त बनेगा ना, मां के वजूद से खून बनेगा। तो अगर वो वजूद मां वाला कुरान के नूर में रचा बसा होगा, तो इन बच्चों में वो नूर खुद ब खुद मुंतकिल हो जाएगा। आज तो मैं वो बस बात खत्म करना चाहता हूं। मेरे और आपके नबी ने फरमाइश की और नबी के आशिक ने नबी के आशिकों को नबी के प्यार का जलवा दिखाया। वाहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। और देखें कहां से, वाजमत मिन कलम ताले दिन निसाउ। अल्लाह। एक मिसरे में आशिक ने 3 बातें की। कहा नबी के जमाल का क्या कहना, नबी की विलादत का क्या कहना, और नबी की मां की अजमत का क्या कहना। या रसूल अल्लाह,
मेरी आंखों ने तो कुछ देखा, शायद इतना नहीं होगा, लेकिन मेरा अकीदा यही है, जो मुझे आपके कदमों में बैठकर आपने अता किया है, मुझे कहना ही है कि आपके जमाल का जलवा किसी माँ के हिस्से में आया ही नहीं है। ना कोई ऐसी माँ बनी, ना कोई ऐसी विलादत हुई जैसा जमाल अल्लाह ने आपको अता किया है। अल्लाह अकबर। और वो मंजर तो शायद उनकी नजरों से नहीं गुजरा होगा, पर नबी के कदमों में बैठकर जो उन्होंने महसूस किया उसको बयान किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। कहते हैं ना, उस्ताद का रंग शागिर्द में होना चाहिए, मुर्शिद का रंग मुरीद में होना चाहिए, बाप का रंग बेटे में होना चाहिए, नबी का रंग उम्मती में होना चाहिए। वाह भाई वाह। लेकिन सच बात तो यही है, क्या हम उम्मती बने भी हैं या नहीं बने हैं? खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। बनाने वाला अल्लाह, आवाज आनी चाहिए, बनाने वाला, हाथ उठाकर, बनाने वाला अल्लाह। अल्लाह बना रहा है, वैसे उसके बनाने में वैसे ही कोई कमी नहीं, लेकिन जिसे बनाया ही बड़े चाह के साथ हो, बड़े प्यार के साथ हो, बड़े लुत्फ के साथ हो, बड़े मजे के साथ हो। खुलिक़्ता मुबर्रअम। अब अल्लाह ने क्या किया? फरमाया, महबूब तुझे ऐसा बनाऊंगा, तुझे ऐसा हुस्न अता करूंगा, तुझे ऐसा शान दूंगा कि आपको देखकर लोग मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका हुस्न तो है ही है, इसका जमाल तो है ही है। असल में देखो तो इसकी तख्लीक को देखो। जब ये बन रहा था तो बनाने वाला जब इसे बना रहा था तो क्या फरमा रहा था? कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। सोनिया तू दस्तन बनावा कैसा? ऐसा बनाया जैसा नबी ने चाहा। हजरात, दो बातें बड़ी जरूरी है। मैं दो हदीसों को बड़ा जोड़कर आपके सामने बयान कर रहा हूं, जिससे हमारे दीन की तरतीब आपको समझ आ जाएगी। अशरा मुबशरा हदीस है, जिसमें वैसे ही हुआ जैसे नबी ने फरमाया। और देखें, अल्लाह की मर्जी के बगैर, नबी की चाहत के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। ये बाकी गलत फहमी है, सिर्फ इल्म की कमी है। अब नबी की खबर का ये आलम है, नबी के बाखबर होने का ये मियार है कि अल्लाह फरमाता है, महबूब इन्हें तो पता नहीं पर मैं इन्हें बताना चाहता हूं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आप तो बोलते ही नहीं है जब तक आपके लब पे आपका रब नहीं बोलता। आपकी तो बोली अल्लाह की बोली है। अब जरा गौर फरमाइए ना, जब नबी ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, ये एक तरतीब दी ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। एक और हदीस को मैं साथ जोड़ रहा हूं। नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है और उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसकी छत है, अली उसका दरवाजा है। भाई दरवाजा कहीं दीवार में तो लगेगा कि नहीं लगेगा? दीवार बगैर छत के ठहर ही नहीं सकती, और दीवार को ठहरने के लिए बुनियाद मजबूत चाहिए। हाँ, यही वो दीन है जिसको हमें मानना पड़ेगा। और अली की शुजात का क्या कहना? हम अली को मानते हैं इस शान के साथ कि जिसने नबी को पाना है वो अली तक आएगा। अब मैं दो इंतहाई मुख्तसर बातें आपके सामने रख रहा हूं। एक दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत मुबारक के मुताबिक एक कबीले में सुलह के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर तशरीफ ले गए और मस्जिद नबवी में नमाज का वक्त हो गया। इमामत के मुसल्ले पर सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, जमात खड़ी हो गई, नमाज जारी हो गई। अभी नमाज जारी थी, आवाज नहीं आ रही है मुझे, नमाज जारी थी कि नबी वापस आ गए। सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए भाई, अल्लाह का नाम लेना चाहिए। आज तो वैसे ही जुम्मा का दिन है, फरमान भी यही है, फस आओ इला ज़िक्रिल्लाह।
नबी वापस आ गए, अब सफ़ें बंधी हुई हैं, हुजूर पीछे से तशरीफ ले आए, पिछली सफ वालों ने महसूस कर लिया आमिना के लाल आ गए। अल्लाह अकबर। अब क्या करें? ना नबी ने कहा मैं आ गया हूं, न सफ में खड़े बाजमात लोगों ने कहा कि नबी आ गए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि करें क्या। बस कम से कम जो उन्होंने किया, यूं हाथों पे हाथ मारे, बहुत अहम बात कर रहा हूं, यूं हाथों पे हाथ मारे और फिर सफें टूटनी शुरू हो गई, लोग बिखरने लगे, रास्ता बनने लगा। सुने तो सही ना, गौर से सुने। हाँ, उन्होंने हाथों पे हाथ मारे, नमाज फिर भी नहीं टूटी। उन्होंने सफें तोड़ दी, नमाज फिर भी नहीं। बहुत अच्छे, कमाल है, कमाल कमाल। नबी आगे बढ़ते रहे। वाह 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 जी वाह, सुभान अल्लाह। अगर आपको जन्नत जाना पड़ा तो क्या करेंगे? आपकी तो एक आवाज नहीं आई। सुभान अल्लाह, सुभान। सफें टूट गई। सफ टूट जाए तो नमाज टूट जाती है ना, लेकिन आज नमाज नहीं टूट रही है, आवाज नहीं आ रही है। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। सफें टूट गई, हाथों पर हाथ बजते रहे, सफें टूटती रही, नमाज नहीं टूटी। नबी आगे बढ़ते रहे, पहली सफ में आ गए, सफ में पहुंचे, फरमाया अबू बकर कायम रखो नमाज। लेकिन अबू बकर उल्टे पांव सदके यार पीछे हटे, पहली सफ में आ गए, नबी मुसल्ले पे चले गए। वाह वाह। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, नबी ने पूछा ही नहीं कि कितनी रकात हो गई। वाह 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 वाह। सुल्तान अल्ताफ अली साहब को पेश कर रहा हूँ, ये नजर कर रहा हूँ उनकी। मेरे खानदान के वो चश्म चराग हैं जिन्होंने बाहू सरकार के उलूम पर तहकीक की हक अदा कर दिया। तो नबी ने पूछा ही नहीं भी कितनी रकातें हो गई हैं। अगर ये अल्लाह अल्लाह करके जन्नत जाया जा सकता है तो कौन चीज आपको अल्लाह का नाम लेने से रोक रही है? सुनिए, गौर से सुनिए। नबी ने पूछा ही नहीं कि कितनी रकात हो गई, कितनी बाकी। अरे भाई, नबी पूछे तो फिर नबूवत का शान क्या होगा? नबी को पूछने की जरूरत नहीं, नबी पूछने के लिए नहीं आया, नबी बताने के लिए आया। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। इसी को कहते हैं। वाह जी वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जब नमाज मुकम्मल हो गई ना, तो नबी पाक ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, जब मैंने कह दिया था कि नमाज कायम रखो तो तुम पीछे क्यों हटे? या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे की मजाल क्या है कि नबी के होते हुए मुसल्ले से ना हटे। ऐसा ही एक मौका मैंने देखा, हुदैबिया साथ ले जाने वाली चीज है। हुदैबिया के मकाम पर मौला अली कातिब मुआहिदा है, मुआहिदा तय हो गया। मुआहिदे में लिखा था कुरैश मक्का और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान यह मुआहिदा हो रहा है। उन्होंने कहा अगर हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मान ले फिर तो आपका हमारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हम तो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है। आप लिखे ये मुआहिदा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ हो रहा है। तो नबी ने फरमाया अली को, अली मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दो। आप सोच सकते हैं कि नबी कहे और अली ना माने, लेकिन आदाब की दुनिया में ये सब। नबी ने फरमाया अली ये काट दो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली का कलम गिर गया। या रसूल अल्लाह, अली के हाथ में, अली के कलम में गुंजाइश नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह काटे। अब बज़ाहिर तो ऐसे लगता है ना, नबी ने कहा और उन्हें माना नहीं, बज़ाहिर ऐसे ही लगता है। नबी ने फरमाया अबू बकर कायम रहो, और वो कायम नहीं रहे। लेकिन इसकी हकीकत जरा समझने की कोशिश करें ना, अली हमें पैगाम क्या दे रहे हैं? नबी का फरमाना अपनी जगह पर, लेकिन नबी के नाम को काटना ये अली के बस की बात है। तवज्जो है जी, बिस्मिल्लाह। काश हमारे पास टाइम होता। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हमने कोशिश ये की है, ये तो तकरीबन पिछले 35 साल से हम कुरान का मिशन लेकर चल रहे हैं।
लेकिन शायद जमाने को पता नहीं था, एक वक्त आएगा कि हमें घर घर में कुरान के हाफिज बनाने पड़े। अल्लाह अकबर। तारीख कुरान का हमने आगाज कर दिया है। तारीख कुरान वैसे आगाज तो करबला से हो गया था। क्या बात है, ये कमाल बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नेज़े की अन्नी पे चढ़ के भी कुरान की तिलावत रुकी नहीं है। वाह वाह वाह। और अगर मैं आज आपसे मुतालबा करूं कि आपके वो बेटे और बेटियां जो आपको बड़े अजीज हैं, लेकिन आपकी शफकतों के बावजूद इस धरती पर पाकिस्तान में बेहयाई और फाशी का जो तूफान बदतमीजी और खासकर हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर कॉलेजों में फैला हुआ है, उसको रोकने का एक ही तरीका है, अपने 9-10 साल के बच्चे को कुरान के हवाले कर दो, इसकी अबियारी कुरान से कर दी जाए। जब ये कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, इसकी निगाहों में कोई समा ही न सके। इंशाअल्लाह जुमा पढ़ते हैं और जुमे के बाद आपने वापस यहां आकर बैठना है। जो आई लेट हैं उनको तो बस जुर्माना भी होना है। जो लेट आए हैं, अब मुझे बताया जो 1 बजे आया, जो 12 बजे आया है, वो लेट ही आया ना, लेकिन आ गए हैं। आपको बुलावा था, आप आ गए। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, इसलिए आपका आना भी सर आंखों पर है। अलबत्ता आपने जो लेट हुए हैं उसका जुर्माना अदा करना इसी शक्ल में कि जुमा के फौरन बाद 1 घंटे के अंदर हमारे कुछ मेहमान दूर दूर से आए हुए हैं, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने आपसे चंद कलाम करनी है। ये 2-2, 4-4 मिनट की कलाम होगी और अवार्ड्स तकसीम होने हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, अगर आपके बेटे को अवार्ड मिल रहा होता तो आप उठकर चले जाते। तो हमें अपने बच्चों को हौसला देना है कि आपने जो रास्ता इंतखाब किया है वो सच का रास्ता है, वो कुरान का रास्ता है, वो रहमान का रास्ता है, वो बंदगी का रास्ता है, वो चाहत का रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता है, अखुवत का रास्ता है और भाईचारे का रास्ता है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये तहरीक कुरान एक दिन पाकिस्तान का मुआशरा बदल देगी। और पाकिस्तान के अंदर जो आज आपको वडेरों का, जागीरदारों का, सनतकारों का अवाम के ऊपर तसल्लुत नजर आता है, ये खत्म हो जाएगा। हर गरीब बाइख्तियार हो जाएगा, उसे रोटी खाने के लिए मांगने नहीं पड़ेगी, बल्कि रोटी उसका इंतजार करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। तशरीफ ले चलिए।